नमस्कार, जय जिनेन्द्र। भविष्यम की ओर से मैं आशीष पाटनी आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो इस दुनिया के हर एक मनुष्य पर लागू होता है। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक प्राणी पर लागू होता है। दोस्तों, आज के जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है जन्मदिन। राइट, तो हम सभी जिसने जन्म लिया है, जिसने मानव योनि में जन्म लिया है, ये वीडियो उन सभी को लागू होता है। इस वीडियो में मैं 3 चीज की व्याख्या करूंगा। हमें अपना जन्मदिन कब मनाना चाहिए, हमें अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, हमें अपने जन्मदिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तीनों बात के आसपास ये वीडियो चलेगा। पहला प्रश्न, हमें अपना जन्मदिन कब मनाना चाहिए? तो आप कहेंगे जिस डेट को आपका जन्म हुआ है उस दिन आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। राइट दोस्तों, यदि मैं ये कहूं कि आपका किसी डेट को जन्म नहीं हुआ है तो आप आश्चर्य करेंगे। दोस्तों, आपका जन्म किसी डेट को नहीं हुआ है, आपका जन्म एक पर्टिकुलर तिथि को हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, तिथि और डेट में बहुत अंतर होता है। जैसे मेरा जन्मदिन 14 अक्टूबर को आता है, लेकिन मेरे जन्मदिन की तिथि पड़ी 8 अक्टूबर को। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 8 अक्टूबर को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, मुझे सिर्फ 14 अक्टूबर को जन्मदिन मनाना चाहिए। दोस्तों, यहीं पर हम सभी गलती कर जाते हैं। और ये गलती आज से नहीं, हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्योंकि शायद हमें किसी ने बताया नहीं, या किसी ने समझाया नहीं, या कोई जानता था तो भी उसने अपने ज्ञान को किसी को दिया नहीं। दोस्तों, भारतीय संस्कारों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार, प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार, प्राचीन विद्वानों के अनुसार, और हम जितने भी अपने पारंपरिक ग्रंथ पढ़ते हैं उनके अनुसार जन्म किसी दिन को या किसी दिनांक को नहीं होता है, जन्म किसी तिथि को होता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बचपन से आज तक सिर्फ दिनांक को अपना जन्मदिन मनाते हैं, उस डेट को अपना जन्मदिन मनाते हैं और तिथि को भूल जाते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, यदि आप किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं तो क्या होता है? वो गुस्सा हो जाता है। दूसरी बार इग्नोर करते हैं तो क्या होता है? वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब तीसरी बार इग्नोर करते हैं तो क्या होता है? उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, वो विमुख हो जाता है और हो सकता है आपका शत्रु भी बन जाए। राइट, क्योंकि तीसरी बार आप जब इग्नोर करते हैं तो इग्नोरेंस नहीं रहती, वो एक्चुअली वो इंसल्ट में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, हम यही कर रहे हैं। जन्म दिनांक को अपना बर्थडे मनाकर हम अपनी जन्म तिथि की इंसल्ट कर रहे हैं, हम अपनी जन्म तिथि को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजिकली ये कहा जाता है कि हर एक तिथि के अपने देवी देवता होते हैं, हर एक तिथि की अपनी कुछ शक्तियां होती है, हर तिथि की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर तिथि के कोई ना कोई पालनहार होता है, हर तिथि को कोई ज्ञात अज्ञात व्यक्ति रहता है, ज्ञात अज्ञात ऊर्जा रहती है जो हमें साथ देती है। तो दोस्तों, हम तो बचपन से आज तक उस सभी देवी देवताओं का, सभी शक्तियों का, सभी पंच तत्वों का हम तो अपमान कर रहे हैं। इसी कारण शायद वो हमसे विमुख हो रहे हैं। शायद इसी कारण हमारी जिंदगी में इतने तनाव, इतने कष्ट, इतनी विपदा, इतनी विपत्ति और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। दोस्तों, मेरा कहना है, आप जन्म दिनांक को तो बर्थडे मनाओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन जन्म तिथि को इग्नोर मत करो। जन्म तिथि को भी अपना बर्थडे मनाओ। दोस्तों, जन्म तिथि को बर्थडे कैसे मनाएं? दोस्तों, जन्म तिथि को मैं बर्थडे मनाने को एक स्पिरिचुअल बर्थडे कहता हूं, एक एनर्जी बर्थडे कहता हूं। जब आप अपने जन्म तिथि को बर्थडे मनाते हो ना, तो आपकी तिथि के समस्त देवी देवता आपके लिए कार्य करने लगते हैं। उन देवी देवताओं को भी वेट होता है कि यार मेरी तिथि में इस व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो ये अपने बर्थडे को हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा, ये अपने बर्थडे के दिन हमसे मिलने आएगा, ये अपने बर्थडे के दिन हमें याद करेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम अपने जीवन में भौतिक रूप से तो सफल होते जा रहे हैं, लेकिन अंतर मन से, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर बिस्तर है सोने के लिए, लेकिन हमारी आंखों से नींद गायब होती जा रही है। हमारे पास बहुत चीजें खाने की होती है, लेकिन हमारी भूख गायब होती जा रही है। हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल है, लेकिन बीमारी हमें नई नई बीमारियां पकड़ते जा रही है। दोस्तों, एक बार उस जन्म तिथि को भी अपना जन्मदिन मनाकर देखो, उनसे शक्ति लेकर देखो, उनका आशीर्वाद लेकर देखो, फिर देखना कैसा मिरेकल होता है।
फिर देखना कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। दोस्तों कोई कठिन बात नहीं। आप जन्मदिन को अपना पार्टी थ्रो करते हो, आप जन्मदिन में बहुत अच्छा अच्छा केक लाते हो, बहुत दोस्तों को इनवाइट करते हो, मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती बुझाते हो, सबको केक काटते हो, सबके साथ सेल्फी लेते हो, उस सेल्फी को आप अपलोड करते हो फेसबुक में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो। 24 घंटे का पार्टी खत्म होती है, 24 घंटे के पश्चात आपका बर्थडे फिनिश, कोई याद नहीं रखता। हजारों खर्चा करते हो, लेकिन बर्थडे की उम्र सिर्फ 24 घंटे की रहती है। और यदि मैं कहूं, यदि आप स्पिरिचुअल बर्थडे मनाओगे, उसकी उम्र सालों साल रहेगी, तो क्या आप नहीं मनाना चाहोगे? मैं यदि कहूंगा, यदि आप अपना एनर्जी बर्थडे मनाते हो और वो बर्थडे के फलस्वरूप आपको जीवन में तरक्की, सफलता, सम्मान, नाम, प्रसिद्धि, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो आप क्या बर्थडे नहीं मनाना चाहोगे? दोस्तों हम पंचम काल में हैं, कलयुग में हैं, नो डाउट। हम हजारों की पार्टी में जाते हैं, हमें उनको पार्टी देनी पड़ती है। मैं उस बात से कतई इनकार नहीं करता हूं, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ एक बात से है कि हम जन्म दिनांक के कारण हम जन्म तिथि का अपमान करते हैं। दोस्तों जन्म दिनांक के कोई देवी देवता नहीं होते, जन्म दिनांक की कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि जन्म दिनांक एक्चुअली पाश्चात्य संस्कृति का एक हिस्सा है। मेरा जन्मदिन 14 अक्टूबर को आता है। मेरा जन्म हुआ है अश्विन माह की षष्ठी को, तो मुझे 14 अक्टूबर को जन्मदिन मनाना चाहिए और अश्विन माह की षष्ठी को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। इस बार अश्विन माह की षष्ठी 8 अक्टूबर को पड़ी है। दोस्तों मैंने 8 अक्टूबर को अपना स्पिरिचुअल बर्थडे मनाया है, मैंने 8 अक्टूबर को अपना एनर्जी बर्थडे मनाया है। और यदि 14 अक्टूबर को मुझे सांसारिक बर्थडे मनाना है, दोस्तों को पार्टी देनी, तो मैं दूंगा। लेकिन मैं 14 अक्टूबर के कारण अपनी तिथि का इंसल्ट नहीं कर सकता। 14 अक्टूबर के कारण मैं 8 अक्टूबर जो तिथि पड़ने वाली है उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। दोस्तों हम आजकल बहुत तनावपूर्ण एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। वायुमंडल में सर्वत्र तनाव है। एक बार आपने वहां पार्टी करते हो, मैं बोलता हूं एक बार आप ईश्वर के साथ पार्टी करके देखो, एक बार आप देवी देवताओं के साथ पार्टी करके देखो, एक बार अपने नक्षत्रों के साथ पार्टी करके देखो, एक बार अपने आप उन विचरण कर रही शक्तियों के साथ पार्टी करके देखो, एक बार उस पंच तत्वों की ऊर्जा के साथ पार्टी करके देखो, फिर आप उसका असर देखो। दोस्तों जब आप वो पार्टी करते हो ना, और जब उन लोग, जैसे आपने फेसबुक पर अपलोड करते हो यहां की फोटो, उसको अपने कर्मों के अकाउंट में अपलोड करो। वहां पर आपके दोस्त लोग लाइक करते हैं ना, यहां पर आपको कौन कौन लाइक करेगा? ईश्वर, देवी देवता, शक्तियां, पंच तत्व, सारी ऊर्जाएं, ये आपको लाइक करेगी। और दोस्तों जीवन में आवश्यकता हमें किसकी है? हमें आवश्यकता है ब्लेसिंग की, हमें आवश्यकता है एनर्जी की, हमें आवश्यकता है उन तमाम तरह की जो भी शक्तियां चल रही है उनसे शक्ति प्राप्त करने की। दोस्तों एक बार मेरे कहे अनुसार आप अपना स्पिरिचुअल बर्थडे मना करो, दोस्तों जीवन बदल जाता है। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था ये चीज, लेकिन मैं अपने इस भविष्य के करियर में मैंने बहुत अनुसंधान किए हैं कि किस तिथि को क्या होता है, किस मंत्र से क्या होता है, किस धर्म में क्या व्यवस्था होती है, किस धर्म में क्या खास बात होती है, किस धर्म में क्या पॉजिटिविटी होती है, और क्यों कौन सा धर्म दकियानुसी धर्म है। मैंने सबका अनुसंधान किया है। मैंने ये पाया है बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं तो हमारी जन्म तिथि को जन्मदिन मनाने पर ही खत्म हो जाती है, और हम उस समस्याओं के लिए दूर दूर भागते रहते सॉल्यूशन पाने के लिए, जब वो जीवन में समस्याएं आती है। तो दोस्तों आपका जब जन्म हुआ था वो बहुत बड़ा उत्सव था। 84 लाख योनियों के पश्चात आपको मानव योनि मिली है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य के कारण मानव योनि मिली है। तो क्या उस उत्सव को हम ऐसे ही मना दें, केक काट दें? इज दिस कॉल्ड अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ? इज दिस कॉल्ड अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे? इज दिस कॉल्ड अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ? नहीं दोस्तों, जिसके कारण आप इस मानव योनि में आए हो, जिनके शक्तियों के कारण आप इस मानव योनि में आए हो, अपनी पुण्याई के कारण मानव योनि में आए हो, तो अपनी पुण्याई को छीण मत करो, उस पुण्याई को प्रबल करो, उस पुण्याई को और मजबूती दो, उस पुण्याई की ऊर्जा को और आप विकेंद्रित करो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमें अपना स्पिरिचुअल बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सभी को मनाना चाहिए, जिसकी इच्छा है वो मनाए और जिसको समझ में नहीं आता मत मनाए, लेकिन मेरा काम है आपको ज्ञान देने का, जो मैंने अपने अनुसंधान से, अपनी आत्मदृष्टि से, अपने अंतर शक्ति से मैंने इस चीज का पता लगाया है। दोस्तों अपनी जन्म तिथि जानना कोई कठिन बात नहीं है, वो आपकी कुंडली में भी लिखी रहती है, आप किसी से पूछेंगे तो वो भी बता देगी। और जन्म तिथि कोई जन्म दिनांक से बहुत दूर नहीं आती। जैसे 14 अक्टूबर को मेरा जन्म दिनांक था तो मेरी तिथि आई 8 अक्टूबर को।
तो कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। मैंने 8 अक्टूबर को स्पिरिचुअल बर्थडे मनाया, 14 अक्टूबर को सांसारिक बर्थडे मनाऊंगा। लेकिन दोस्तों स्पिरिचुअल बर्थडे मनाकर मैंने तमाम ज्ञात अज्ञात शक्तियों को, देवी देवताओं को, ईश्वर को, ऊर्जा को, मंत्र शक्ति को, धर्म शक्ति को अपने साथ कर लिया है और ये मेरे साथ चलते रहेगी। इसका जीवन 24 घंटे का नहीं होता, इसका जीवन सालों साल का होता है, इस शक्ति का जीवन। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी जन्म तिथि ज्ञात करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि जन्म तिथि पर क्या करना चाहिए। दोस्तों मैंने 11 ऐसे पॉइंट निकाले हैं, यदि आप उसको जन्म तिथि पे करते हो ना, तो आप अपनी जन्म तिथि में सर्वत्र सम्मान करते हो सभी चीजों का, सभी गुप्त चीजों का सम्मान आप इन 11 विधियों के माध्यम से कर सकते हो। तो क्या है वो 11 चीज? दोस्तों बहुत आसान है और एकदम आराम से सुनना और समझना। जन्म तिथि के दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले शुद्ध होकर, आप जो धर्म को मानते हैं, आप जो मंत्र फेरते, जो माला फेरते, आप वो फेरिए। उसके पश्चात मैं एक आपको स्पेशल माला का मंत्र दूंगा। मेरा यह मंत्र आपको माला पर नहीं फेरना है, मेरा यह मंत्र समय मंत्र है। इसको आप सिर्फ 3 मिनट के लिए फेरेंगे। मतलब आप अपने सामने 3 मिनट का टाइमर लगा दें और आराम से मंत्र कीजिए। भले उस 3 मिनट में आप 10 बार बोले, 20 बार बोले, 108 बार बोले, 51 बार बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको माला का प्रयोग ना करें, आप समय का प्रयोग करें। उस 3 मिनट का समय ही आपको यह मंत्रोच्चार करना है, कोई माला की आवश्यकता नहीं। और यह मंत्र मैं आपको इस वीडियो के बीच में दूंगा। पॉइंट नंबर 2, मैं आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोग की विशेष, आप लोग का स्नेह, आप लोग का प्यार अपने जन्मदिन पर पाना चाहता हूं। तो दोस्तों आप सभी के आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। मैं अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा कोई नया विचार, नया टॉपिक, नया चिंतन को लेकर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।